जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैं लेकर आया हूं नई सीरीज अपनी 9th क्लास एंट्रेंस एग्जाम के लिए एमयू जेएमआई एनडीएस सैनिक स्कूल। ओके, तो आज हमारा फर्स्ट जो चैप्टर है और टॉपिक है वो है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से 3 और 4 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। देखिए, फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फैक्टराइजेशन, क्योंकि कोई भी हम टॉपिक पढ़ते हैं तो सबसे पहले उस टॉपिक को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। ओके, तो फैक्टराइजेशन मीन्स क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर एक्सप्रेशंस इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। क्या बोला हमने कि भाई एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ब्रेक कर देना, तोड़ देना, फैक्टर कर देना मोर देन 2 फैक्टर्स में, और उसको हम क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोल दिया गया बेटा कि x + 3 होल स्क्वायर है, इसको मैं लिख सकता हूं x + 3 इंटू में x + 3। तो ये इसके क्या बन गए? फैक्टर्स बन गए, क्योंकि अगर इन दोनों को प्रोडक्ट हम करेंगे तो हमें यही मिलेगा। सिमिलरली अगर आपसे बोल दिया जाए कि भाई x² प्लस में 4x प्लस में 4, इसको फैक्टराइज करना है, तो सर इसको अपन क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं x + 2 होल स्क्वायर। सर हमें समझ नहीं आया कैसे हो गया। देखो बताते हैं आपको कि ये कैसे होगा, बट इस एक्सप्रेशन को मैंने क्या लिख दिया? x + 2 इंटू में x + 2। तो ये एक्सप्रेशन इस फॉर्म में मैंने लिखी है, इसका मतलब इसके जो फैक्टर्स हैं वो ये है। क्लियर है ना? क्योंकि अभी हम जो है मीनिंग ऑफ फैक्टराइजेशन समझ रहे हैं। इज इट क्लियर ना? और इन सिंपल वे वी कैन से दैट कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मोर देन 2 एक्सप्रेशंस के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना ही हमारा क्या है? फैक्टराइजेशन है। क्लियर है ना? क्या बोले भाई कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को उसके मोर देन 2 फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना क्या होता है? फैक्टराइजेशन होता है। क्लियर है ना? ओके, ये हमें समझ आ गया। नाउ बेटा अब हम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, इंपॉर्टेंट ये है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोल दिया गया बेटा कि x³ माइनस में प्लस में x स्क्वायर। अब इसके आपको इसको फैक्टराइज करना है, आपसे बोला गया। तो आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे कॉमन क्या है? x² कॉमन है तो x + 1, यही इसका क्या होगा? फैक्टराइजेशन हो जाएगा। क्लियर है ना? ओके, नाउ तो बेटा ये हमारे पास जो है डेफिनेशन थी फैक्टराइजेशन की, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आया होगा। आपने क्या सीखा कि फैक्टराइजेशन ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मींस कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मोर देन 2 फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना, उसको ब्रेक करना, वही हमारा क्या होता है? फैक्टराइजेशन होता है। नाउ अब हम मेथड्स पढ़ेंगे कि कितने मेथड्स हैं, या फिर किस तरीके से हम गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर सकते हैं। उसके लिए बेटा आपको सम इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं जो आपको लर्न करनी होंगी, समझनी होंगी। देखिए, फर्स्ट आइडेंटिटी हमारे पास आती है a + b होल स्क्वायर। ये इक्वल होती है बेटा a² + 2ab प्लस में b² के। नाउ सेकंड आइडेंटिटी हम यूज करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए। a² - 2ab प्लस b²। नाउ थर्ड वन होती है a² माइनस में b², बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। a + b इंटू में a - b, ये हमारे पास आइडेंटिटीज थी। उसके बाद आइडेंटिटीज क्या होती हैं बेटा? इधर मैं लिख देता हूं कि भाई a + b होल क्यूब इज इक्वल टू a³ प्लस में b³ प्लस 3ab इंटू a + b। नाउ नेक्स्ट आइडेंटिटी होती है हमारे पास a - b होल क्यूब विच इज इक्वल टू a³ माइनस में b³ माइनस में 3ab इंटू a - b। नाउ फर्दर नेक्स्ट आइडेंटिटी होती है a³ प्लस में b³, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आइडेंटिटी। a + b इंटू में a² प्लस में b² माइनस में ab, एंड नेक्स्ट a³ माइनस में b³ a - b इंटू में a² प्लस में b² प्लस में ab। ये हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज थी जिनका यूज करेंगे हम गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को फैक्टर करने के लिए। क्लियर है ना? तो आई होप
ये आपको समझ आया होगा। मैं इसको जो है इरेज करता हूं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि भाई फैक्टराइज, क्वेश्चन करेंगे बेटा, फैक्टराइज एक्स स्क्वायर माइनस में 4, इसको फैक्टराइज करना है। देखिए भाई कैसे फैक्टराइज करेंगे सर दिस कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर माइनस में 2 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस में 2 स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। सर हम तो ये जानते हैं, क्या जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इनटू में ए माइनस बी। बेटा यहां से ए कितना है, एक्स है, बी कितना है सर 2 है, तो देयरफॉर इसके फैक्टर्स क्या बन गए सर एक्स प्लस 2 एंड एक्स माइनस 2। क्लियर है ना, ये बात समझ आ गई, बिल्कुल आ गई सर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कि फैक्टराइज एक्स स्क्वायर माइनस में 100, एक्स स्क्वायर माइनस में 100। सर ये भी बहुत सिंपल सा है, कैसे कि दिस कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर माइनस में 10 का स्क्वायर, क्योंकि 10 का स्क्वायर कितना होता है सर 100 होता है। अगेन वी नो दैट ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। इट मीन्स एक्स प्लस 10 एंड x माइनस 10, ये क्या हो गए हमारे फैक्टर्स हो गए। क्लियर है ना, तो इस टाइप से आइडेंटिटी बेस्ड हम क्वेश्चंस यहां पर करने वाले हैं। सिमिलरली बेटा अब आपको गिवन है कि फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 4, इसको आपको फैक्टराइज करना है। सर क्या करें, इसके दो तरीके हैं। अभी हम आइडेंटिटी से फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं। सर यहां पे एक्स स्क्वायर है प्लस यहां पे 2 स्क्वायर है, भाई 4 को क्या लिख सकता है 2 का स्क्वायर लिख सकता है ना। अब उसके बाद 2 इंटू में 4 को क्या लिख सकता है 2 इंटू एक्स इंटू 2, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब देखो बेटा हम क्या जानते हैं कि a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है सर, ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर होता है ना, क्योंकि अभी लिखा था आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इट मींस दिस कैन बी रिटन एज x प्लस 2 होल स्क्वायर, और दिस कैन बी फर्दर रिटन एज x प्लस 2, ऐसे इसको लिख सकते हैं। तो ये इसका क्या हो गया फैक्टर हो गया। क्लियर है ना, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। समझ आया, यस या नो, ओके बिल्कुल सर समझ आ रहा है। नाउ इसी को बेटा एक और तरीका है जो हम यूज करेंगे यहां पे फैक्टराइज करने के लिए, क्या है कि क्वेश्चन मिल गया आपको फैक्टराइज एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस 6, इसको हमें क्या करना है फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए क्या करेंगे बेटा, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को लेंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1 है, लास्ट टर्म कितनी है 6, तो क्या करेंगे 1 इंटू 6 कितना हो गया सर 6 हो गया, कितना हो गया 6 हो गया। नाउ अब क्या करना है बेटा, 6 को 2 पार्ट में ब्रेक करना है। ध्यान से देखिए क्या बोला मैंने कि जब हमें फैक्टराइज करना है तो फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं इसको। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट लेना है, लास्ट टर्म को लेना है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 था, 1 ले लिया सर, लास्ट टर्म क्या थी 6 ले लिया, 1 इंटू 6 कितना हो गया 6। अब इस 6 को ब्रेक करना है ऐसे 2 पार्ट में कि उन दोनों पार्ट को मल्टीप्लाई करें तो 6 मिल जाए, बट ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -5 मिल जाए। सर 6 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 2, लिख सकते हैं भाई 3 इंटू 2 6 होता है। अच्छा 3 प्लस 2 5 भी होता है, बट सर हमें तो -5 चाहिए ना, तो दोनों को क्या कर दो -2 -3। नाउ दिस कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 2x प्लस 6। भाई -5 को ब्रेक कर दिया बेटा -3x और -2x में, इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी बोलते हैं। नाउ अब यहां से क्या कॉमन होगा, जो दोनों में सेम टर्म है क्या है x -3, यहां से क्या कॉमन हो सकता है 2, x -3। नाउ फर्दर ये कॉमन है तो x -3 इंटू x -2, तो ये आपका क्या हो गया फैक्टर्स हो गए किसके, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। क्लियर है ना, आई होप आपको ये समझ आया होगा। मैं इसको इरेज करता हूं फिर फर्दर क्वेश्चंस करेंगे। नाउ अब हम PYQs लेते हैं। आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, द फैक्टर्स ऑफ 9x² प्लस में 12xy आर। ये जामिया में 2018-19 का क्वेश्चन है। तो देखिए बेटा कैसे इसको हम फैक्टराइज करेंगे। हमारे पास क्या है कि 9x² प्लस में 12xy, ये हमारे पास। देखिए यहां पर किस
कोई ऐसा नंबर सोचिए जो इन दोनों नंबर्स को भाग कर दे या इनमें कॉमन हो। देखिए 3 एक ऐसा नंबर है जो 9 को भी डिवाइड कर रहा है, 12 को भी डिवाइड कर रहा है, और x भी है यहां दोनों में, तो क्या कर लेते हैं 3x कॉमन कर लेते हैं, 3 3 जा 9 प्लस 3 4 जा 12। तो ये जो है फर्दर ब्रेक नहीं हो सकता। तो देखिए ये कौन सा ऑप्शन में है, सर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सर दिस वन, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है ना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। नाउ अब सेकंड क्या बोलता है कि भाई फैक्टर्स ऑफ, इसके फैक्टर्स निकालने हैं, इज, ये भी 2018-19 का क्वेश्चन है। इसके फैक्टर्स कैसे निकालेंगे सर हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस एक्स। अब यहां से x कॉमन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर, x कॉमन कर लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1। सर एक्स स्क्वायर माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं बेटा, इधर ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है ना, ए स्क्वायर माइनस बी, एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1। देयरफॉर दिस कैन बी रिटन एज x इंटू में x प्लस 1 इंटू में x माइनस 1। देखिए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट बैठता है, x इंटू में x प्लस 1, बी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। क्लियर है ना। नाउ अब बात करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की, जो एक अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है बेटा कि इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 14। अभी रिसेंटली इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 1 बाई एक्स। नाउ बेटा वी नो दैट कि भाई a प्लस बी, एक्स प्लस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज, क्या ये दिखाई दे रहा है, यस सर दिखाई दे रहा है। नाउ दिस कैन बी रिटन एज a स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस में 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स। सर ये कैंसिल आउट हो गया। सर हमें x प्लस 1 बाई एक्स निकालना है तो निकाल लेते हैं, x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू, सर इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है, कितना गिवन है बेटा 14, कितना गिवन है 14 प्लस में 2 कितना आ गया सर 16 आ गया, कितना आ गया 16। बट हमें x स्क्वायर x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो यहां से x प्लस 1 बाई एक्स किसके इक्वल होगा, प्लस माइनस 4 के इक्वल होगा। किसके इक्वल, प्लस माइनस 4, क्योंकि अंडर रूट 16 किसके इक्वल होता है, प्लस माइनस 4 के इक्वल, क्योंकि हमारे पास x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर है ना, यहां से स्क्वायर को रिमूव करना होगा, तो क्या करेंगे बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे, तो अंडर रूट 16 कितना होता है, प्लस माइनस 4। तो देखते हैं कौन सा आंसर हमारा करेक्ट है। आंसर बी इज द करेक्ट आंसर हियर। इज इट क्लियर ना, यस सर बिल्कुल क्लियर है। नाउ अब देखो बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, द फैक्टर्स ऑफ दिस, इसके फैक्टर्स हमें निकालने हैं। सर कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो दिखाई दे रहा है सर, क्या ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, तो क्या होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, भाई ए स्क्वायर ये ए है, दिस वन इज ए एंड दिस वन इज बी। क्लियर है ना, तो a प्लस बी, एक्स माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 2, ये इसके फैक्टर्स बन गए। नाउ x प्लस x कितना होता है सर 2x, है ना, माइनस में 3, क्या 2x माइनस 3 है, यस सर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। और इसको भी सॉल्व कर लेते हैं सर, x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 2, x से x कैंसिल, तो कितना आ गया सर यहाँ पे 1 आ गया, तो 2x प्लस 3 इज द फैक्टर ऑफ दिस। क्लियर है ना, ये भी एएमयू का क्वेश्चन है। क्लियर है ना, ओके यस सर। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 10, भाई समझ आ रहा है, यस सर बिल्कुल समझ आ रहा है। इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 10 है, ab इज इक्वल टू 21 है, देन a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर कैलकुलेट करना है। इट मींस a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab। सर कैलकुलेट क्या करना है हमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो कितना हो गया a प्लस बी कितना है 10, सर 10 स्क्वायर माइनस में 2ab, 2ab इधर आएगा ना, ab की वैल्यू कितना बेटा 21, कितना है 21 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 21 दूनी 42 42, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। बेटा 100 में से 42 जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बनेगा a 58, कितना आ गया बेटा 58 इज द करेक्ट आंसर।
इज इट क्लियर ना? यस या नो? तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं और पूछे जाएंगे। तो आप जब इन क्वेश्चंस को देखेंगे तभी आप जो है सॉल्व कर पाएंगे। नाउ अब 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन तो डायरेक्ट आइडेंटिटी पूछी है। आइडेंटिटी क्या है कि ए क्यू प्लस में बी क्यू इज किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में ए बी। इट मींस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हियर। आई होप आपको ये समझ आया होगा। मैं इसको इरेज करता हूं, उसके बाद फिर फर्दर मूव करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7 कि भाई इफ x माइनस वाई इक्वल टू 5 देन एंड एक्स वाई इक्वल टू 36 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। तो देखिए बेटा, x माइनस वाई, वी नो दैट x माइनस वाई का होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर माइनस में 2xy। नाउ x माइनस वाई गिवन है 5 स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर माइनस में 2 इंटू में एक्स वाई 36। तो दिस कैन बी रिटन एज 25 प्लस में 36 2 जा 72 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। तो दिस कैन बी रिटन एज 797 257 7 2 9 97 एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 97 मिल गया बेटा। नाउ अब हमें एक्चुअली में वैल्यू यही फाइंड आउट करनी थी, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। तो देयरफॉर आवर आंसर इज 97। क्लियर है ना? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास फैक्टराइज 2x स्क्वायर माइनस में 26x प्लस में 44। ये AMU है ना, 2013-14 का क्वेश्चन है, 13-14। ओके, इसको फैक्टराइज करना है, ऑप्शंस गिवन है तो बट ऑप्शंस हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं। देखिए बेटा, तो इसको हमें फैक्टराइज करना है। सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे कि भाई 2 सबसे कॉमन हो सकता है, तो 2 कॉमन किया सर, एक्स स्क्वायर माइनस में 13x प्लस में 2 2 जा। नाउ उसके बाद अब इसको फर्दर जो है फैक्टराइज करना है। क्या करते थे? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज करते हैं। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है एंड कांस्टेंट टर्म 2, तो दिस 22 है, 22 इंटू 1 22। अब 22 को इस टाइप से ब्रेक करेंगे कि हमें प्लस माइनस करने पे क्या मिल जाए भैया? 13 मिल जाए। और 11 इंटू 2 कितना होता है सर? 11 इंटू 2 22 होता है, और 11 प्लस 2 कितना होता है? 13 होता है। हमें किसका चाहिए? माइनस का। तो -11 माइनस 2 -13 और माइनस प्लस, तो देयरफॉर दिस कैन बी रिटन एज सर एक्स स्क्वायर माइनस में 11x माइनस में 2x प्लस में 22, क्योंकि 13 को हमने स्प्लिट कर दिया -11x माइनस में 2x में। तो देयरफॉर दिस कैन बी रिटन एज x यहां से कॉमन हो गया बेटा, x माइनस 11 माइनस 2 कॉमन, x माइनस में 11, फर्दर x माइनस 11 कॉमन है, तो x माइनस 11 रिमेनिंग क्या बचता है? यहां से x और यहां से बचा -2। यही तो आपका आंसर होगा। तो बेटा ये AMU 2013-14 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। आपको समझ आ रहा होगा आई थिंक, ठीक है ना? फैक्टराइज, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया कि फैक्टराइज 1 माइनस में है ना b माइनस सी, 1 माइनस b माइनस सी होल स्क्वायर, इसको फैक्टराइज करना है। सर हमें आइडेंटिटी दिख गई, कौन सी आइडेंटिटी दिख गई कि सर 1 को लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस में 1 स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं सर a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, किसके इक्वल होता है? a प्लस b इंटू में a माइनस b। यस या नो? बिल्कुल सर, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। a कितना है? 1 प्लस b कितना है बेटा? b माइनस सी, ये कंप्लीट भी है, b माइनस सी इंटू में 1 माइनस b कितना है? b माइनस सी। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं 1 प्लस में b माइनस सी इंटू में 1 माइनस b माइनस माइनस प्लस सी। तो देयरफॉर दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। इज इट क्लियर और नॉट? यस या नो? ओके, तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि फैक्टराइज, हाँ बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है फैक्टराइज। ये भी जो है पूछा गया है 20a स्क्वायर माइनस में 45b स्क्वायर, यही क्वेश्चन है ना? यस सर, 20a स्क्वायर माइनस में 45b स्क्वायर, इसके फैक्टर्स करने हैं। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा और प्यारा क्वेश्चन है। देखिए 20 है 45 है, दोनों को 5 से डिवाइड कर सकते हैं। ओके सर, 5 ले लेते हैं कॉमन, 5 4 जा 20 माइनस में 5 9 जा 45 b स्क्वायर, क्योंकि दोनों जो है 5 की टेबल में आ रहे थे।
इज इट क्लियर? यस सर क्लियर है। नाउ फर्दर, अब आपको सोचना होगा कि 4a को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि 4a स्क्वायर है ना, इसको तो सर लिख दे सकते हैं हम 2a का होल स्क्वायर, 2a का होल स्क्वायर, 2 2 4 a स्क्वायर माइनस में 9b स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 3b होल स्क्वायर। अगेन सर a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, ये a बन गया, ये क्या बन गया b बन गया। क्या होता है सर a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, a प्लस b इंटू में सर a माइनस b होता है, बस वही तो अप्लाई करना बेटा। 5 टाइम्स a कितना है 2a प्लस b कितना है 3b इंटू में 2a माइनस में 3b। सर यही आंसर होगा, बिल्कुल यही आंसर होगा। क्लियर है ना? यस या नो? ओके, मैं इसको इरेज करता हूं, फिर फर्दर जो है और क्वेश्चंस करेंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 12th क्वेश्चन कि इफ x प्लस 1/x, इस टाइप के क्वेश्चंस आजकल ट्रेंडिंग में बेटा, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि इफ x प्लस 1/x इक्वल टू अंडर रूट 5 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस x क्यूब प्लस में 1/x क्यूब। तो वी नो दैट x प्लस 1/x का होल क्यूब, ये बात तो क्लियर हो गई क्योंकि ये टर्म यही से मिलेगी a क्यूब, क्योंकि हम क्या जानते हैं बेटा कि a प्लस b होल क्यूब किसके इक्वल होता है a क्यूब प्लस में b क्यूब, है ना, प्लस में 3ab इंटू में a प्लस b, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नाउ यहाँ पे अप्लाई करते हैं बेटा कि x क्यूब प्लस में 1/x क्यूब प्लस में 3ab x इंटू 1/x इंटू में x प्लस में 1/x, फॉर्मूला अप्लाई हो गया। यस सर, x से x कैंसिल हो गया। नाउ इसकी वैल्यू हमें गिवन है, कितना गिवन है सर, अंडर रूट 5 की होल पावर 3 इज इक्वल टू x क्यूब प्लस में 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू x प्लस 1/x किसके इक्वल गिवन है सर, रूट 5 के इक्वल गिवन है। नाउ इसको क्या लिख सकते हैं सर, इसको लिख सकते हैं रूट 5 इंटू रूट 5 इंटू में रूट 5 इज माइनस में 3 रूट 5 हो गया इक्वल टू x क्यूब प्लस में 1/x क्यूब। देखिए बेटा अंडर रूट 5 इंटू 5 रूट 5 माइनस में 3 रूट 5 x क्यूब प्लस में 1/x क्यूब, देयरफॉर 5 रूट 5 माइनस में 3 रूट 5 कितना हो गया सर 2 रूट 5 इज इक्वल टू x क्यूब प्लस में 1/x क्यूब, यही तो आंसर होगा। क्लियर है ना? ये बात समझ आ गई आपको? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा 13th क्वेश्चन। क्या है 13th क्वेश्चन हमारे पास? 13th क्वेश्चन है कि इफ a प्लस 1/a, इफ a प्लस 1/a इज इक्वल टू 17/4, a प्लस 1/a इज इक्वल टू 17/4, देन वैल्यू ऑफ a माइनस 1/a, देन फाइंड a माइनस में 1/a, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। देखिए भाई कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि देखिए a प्लस 1/a हमें गिवन है, इट मींस वी नो दैट a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab होता है, बिल्कुल होता है सर। नाउ दिस कैन बी रिटन एज a प्लस 1/a होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस में 1/a स्क्वायर प्लस में 2 इंटू a इंटू 1/a, a से a कैंसिल आउट हो गया। नाउ 17/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस में 1/a स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 2, ये मिल गया हमें। नाउ दिस कैन बी रिटन एज 17 17 are 289 डिवाइडेड बाय 4 4 are 16 289 माइनस में 2 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस में 1/a स्क्वायर। एलसीएम आ गया 16 289 माइनस में 16 2 जा 32 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस में 1/a स्क्वायर। नाउ इसमें से 32 सब्ट्रैक्ट कीजिए, 9 माइनस 2 7 8 माइनस 3 5 257 अपॉन 16 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस में 1/a स्क्वायर। बट हमें ये फाइंड आउट नहीं करना, हमें तो वैल्यू ऑफ a माइनस 1/a फाइंड आउट करनी है। उसके लिए क्या करेंगे बेटा, इधर सॉल्व करते हैं कि a माइनस 1/a होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज a स्क्वायर प्लस में 1/a स्क्वायर माइनस में 2a इंटू 1/a, ये कैंसिल हो गया सर। दिस कैन बी रिटन एज a माइनस 1/a होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, हमारे पास मिल गया 257, कितना मिला भाई 257 अपॉन में 16 माइनस में 2, अगेन एलसीएम आ गया 16
257 माइनस में 16 टू जा 32, तो दिस कैन बी रिटन एज 5 और 2 और 2 डिवाइडेड बाय 16, a माइनस 1/a का होल स्क्वायर। नाउ स्क्वायर रूट करेंगे a माइनस 1/a इक्वल टू, ये किसका स्क्वायर होता है 25 का, और ये किसका होता है 4 का, तो प्लस माइनस 25/4 हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो ये वाला क्वेश्चन था, है ना। यहाँ पे हमें 2 थिंग्स फाइंड आउट करनी थी। देखिए बोला गया है कि इफ a प्लस 1/a इक्वल टू 17/4 है, देन यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a माइनस 1/a, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट हमने देखा कि a प्लस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab, तो उसको हमने यहाँ पे अप्लाई किया। अप्लाई करने पे हमें मिला a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इक्वल टू दिस मींस 257 अपॉन बाय 16, बट वी हैव टू कैलकुलेट हियर a माइनस 1/a, तो a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस में दिस, तो यहाँ a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर चुके हैं, उसको सब्ट्रैक्ट किया और ये आंसर मिल गया। आई होप आपको ये समझ आया होगा। मैं इसको इरेज करता हूं बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 है कि if p plus q is equal to 12 and pq is equal to 22, then you have to find out the value of p square plus में q square। ये टाइप भी इंपॉर्टेंट है। तो भाई यहां से हमें p square plus में q square, p square plus में q square को हम क्या लिख सकते हैं, a p plus q होल स्क्वायर माइनस में 2pq, यही तो हम इसको लिख सकते हैं। यस सर, तो p स्क्वायर प्लस में q स्क्वायर इज इक्वल टू p प्लस q कितना है सर 12 स्क्वायर माइनस में 2 इंटू में pq डायरेक्ट कर लेंगे 22, 12 जा कितना होता है 144 माइनस में 44, तो दिस कैन बी रिटन एज 100, तो p स्क्वायर प्लस में q स्क्वायर इज इक्वल टू 100। इज इट क्लियर ना? यस सर बिल्कुल क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं बेटा। 15 क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ a प्लस b इक्वल टू 25, if a plus b is equal to 25 and a square plus b square, अब क्वेश्चन को चेंज किया है, a square plus में b square is equal to 225, then find the value of, find ab, I think ab ही कैलकुलेट करना होगा। yes sir, find value of ab। now we know that कि भाई a plus b whole square, a plus b है ना whole square is equal to, है ना a square plus में b square प्लस में 2ab, तो सर a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab हो गया। तो सर यहाँ पे जो वैल्यूज रखेंगे a प्लस बी कितना है, a प्लस बी 25 है सर, 25 का स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 225 इज इक्वल टू 2ab, ये हो गया 625 माइनस में 225, तो दिस कैन बी रिटन एज बेटा 400 इज इक्वल टू 2ab, तो ab कितना हो गया सर 200 हो गया भाई, 2 जा कितना होता है 4 होता है। अरे 625 में से अगर 225 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा 400 ही तो बचेगा सर। यस सर बिल्कुल क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, इफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 13, इफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 13 एंड x y इज इक्वल टू 28, ओहो यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। सर ये भी हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट सर कर सकते हैं सर कि एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर किसके इक्वल होगा, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस में 2x y, क्योंकि यहाँ पे क्या है माइनस है ना, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो 13 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में एक्स वाई कितना है सर 28, 13 का कितना होता है 169 प्लस में 56, दोनों को ऐड कर दीजिए, 9 6 15 1 5 11 1 12 1 तो 225 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है ना? ओके सर यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, हमें इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं ना। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं बेटा, बिल्कुल ऐसा ही है। इसका आंसर आप मुझे दे सकते हैं कि इफ m माइनस n इज इक्वल टू 16 है एंड m माइनस एन इज इक्वल टू 16 है, और आपके पास है कि भाई m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, m स्क्वायर प्लस में n स्क्वायर इज इक्वल टू 400 है, देन यू हैव टू फाइंड आउट फाइंड mn। ये आपके लिए होमवर्क है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। नाउ मैं इसको इरेज करता हूं, फिर नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फैक्टराइज पी क्यू माइनस एम एन प्लस पी एन प्लस एन क्यू। देखो बेटा इसको फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ रीअरेंज करेंगे, पी क्यू है यहाँ पी एन है, यहाँ एम एन है यहाँ एम क्यू है, तो देयरफॉर अपन क्या कर सकते हैं पी क्यू को लिख दिया पी क्यू प्लस में पी एन,
पी क्यू प्लस पी एन, माइनस में एम एन है ना, और माइनस में एम क्यू। नाउ यहां से कुछ कॉमन हो सकता है, यस सर कॉमन तो कुछ होगा, बिल्कुल होगा। क्या होगा? पी। जब पी यहां से कॉमन किया बेटा तो क्या बचा? क्यू प्लस एन। नाउ माइनस यहां से क्या कॉमन हो रहा है? एम, तो माइनस एन कॉमन किया तो क्या बचा? एन प्लस क्यू। एन प्लस क्यू और क्यू प्लस एन एक ही बात है, तो इन दोनों में से क्यू प्लस एन कॉमन कर सकते हैं, तो क्या मिल गया? पी माइनस एन। तो ये आपका क्या हो गया? फैक्टर्स हो गए। क्या हो गया बेटा? फैक्टर्स हो गए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 19, 20 की फैक्टोराइज पी स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर प्लस में 6p माइनस में 16, इसको फैक्टराइज करना है। सर फैक्टराइज करने के लिए ये तो क्वाड्रेटिक दिख रहा है ना? यस सर दिख रहा है। तो क्या करेंगे? पी स्क्वायर का कोएफिशिएंट लेंगे 1 और लास्ट टर्म क्या है? -16। कितना हो गया? -16। -16 को फर्दर ब्रेक करेंगे 6 मिल जाए। 8 इंटू 2 लिख सकते हैं सर, माइनस के 8 प्लस के 2 9 प्लस के 8 माइनस के 2। तो देयरफॉर दिस कैन बी रिटन एज पी स्क्वायर प्लस में 8p माइनस में 2p -16। देखो भाई 8p माइनस 2p कितना होता है? प्लस के 6p तो होता है। ओके यहां से कुछ कॉमन हो रहा है, यस सर p प्लस 8। नाउ यहां से 2 p प्लस 8, 2 8 जा 16। नाउ p प्लस 8 को आउट कीजिए, p प्लस 8 इंटू में p माइनस 2। ये क्या हो गया बेटा? आंसर हो गया। क्लियर है ना? नाउ उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 21 कि 100 माइनस में x माइनस 5 फैक्टोराइज 100 माइनस में x माइनस 5 का होल स्क्वायर, इसको फैक्टराइज करना है। अच्छा ये क्वेश्चन आपको देखते ही पता चल जाएगा कि भाई इसको अपन लिख सकते हैं क्या? tan स्क्वायर माइनस में x माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये बन गया a, ये बन गया b। इट मींस a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर किसके इक्वल होता है सर? a प्लस b इंटू में a माइनस b। बिल्कुल समझ आ गया सर। a कितना है बेटा? a 10 है, 10 प्लस में x माइनस में 5, ये -5 है बेटा, इंटू में 10 माइनस में x माइनस में 5। क्लियर है ना? नाउ दिस कैन बी रिटन एज 10 माइनस 5 प्लस x इंटू में, या x प्लस 5 लिखे एक ही बात होगी, 10 माइनस x माइनस माइनस प्लस 5। तो देयरफॉर दिस कैन बी रिटन एज 5 प्लस x, 10 प्लस 5 15 माइनस x। ये आपके क्या हो गए? फैक्टर्स हो गए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा। 22nd क्वेश्चन जो है वो किस टाइप से है? वो है कि फैक्टराइज 15x स्क्वायर माइनस में 26x, माइनस में कितना है? 26x प्लस में 8। नाउ देखो बेटा यहां से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या? 15 इंटू 8 कितना होता है? 120। अब 120 को ऐसा करना है कि भाई कितना मिल जाए हमें? 26 मिल जाए। 20 इंटू 6 करें? यस सर बिल्कुल कर ले। माइनस के 20 माइनस के 6, तो इसको लिख सकते हैं 15x स्क्वायर माइनस में 20x माइनस में 6x प्लस में 8। नाउ यहां से क्या कॉमन हो सकता है सर? 5x कॉमन, तो 5 3 जा -5 4 माइनस में 2 कॉमन, 3x माइनस में 4। ये कॉमन हो जाएगा 3x माइनस 4 इंटू में 5x माइनस 2। ये बात समझ आई या नहीं आई? देखो बहुत सिंपल सी बात है कि जब आपको फैक्टराइज करने के लिए बोल दिया जाए तो आप क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक दिखा तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ले लिया, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, फिर लास्ट टर्म, दोनों को क्या कर लिया? मल्टीप्लाई कर लिया। कितना आ गया? 120। अब इस 120 को दो पार्ट में ब्रेक करना है कि उनको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, तो क्या मिल जाए हमको? वैल्यू वो b मिल जाए। तो यहाँ पे क्या है? 26 मिल जाए। हमने देखा कि इसको लिख सकता है 20 क्या? 120। 26 का कितना होता है? 120 होता है। 20 प्लस 6 कितना होता है? 26 होता है। वही मैंने किया, माइनस के 26, 20 माइनस के 6x। ठीक है, यहाँ से ये फर्दर जो है इसको ब्रेक कर लिया, ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। आई होप आपको ये जो लेक्चर जो है समझ आया होगा, है ना? इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, एक दो क्वेश्चन और लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 23 है ना? क्या है कि फैक्टराइज पी स्क्वायर माइनस में फैक्टराइज पी स्क्वायर माइनस में 17p प्लस में 38। इसको बेटा ब्रेक करना है। अगेन आपका वही कंसेप्ट कि भाई पी स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, 1 इंटू में 38 कितना हो गया? 38 को ब्रेक कर देते हैं 9 इंटू 2,
कितना हो गया 38। नाउ 19 माइनस 2 कितना होता है 17 होता है, बट हमें माइनस चाहिए तो -9 प्लस 19 प्लस में 2, तो दिस कैन बी रिटन एज p स्क्वायर माइनस में 19p प्लस में 2p प्लस में 38। बेटा जितनी एक बार कंसेप्ट समझ लीजिए, एक क्वेश्चन समझ आ गया ना, बाकी अपने आप कर लोगे अब। नाउ यहां से p कॉमन हो गया, p माइनस में 19, यहां से 2 कॉमन है ना। ओके ओके बेटा 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 ये क्या हो गया, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है प्लस में, ठीक है। इस क्वेश्चन में -17 था ना, 19 दूनी 38। ओके ओके, यहां कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो था, क्या था भाई, ये माइनस कर दे क्योंकि क्वेश्चन में मिस्टेक है, माइनस कर दिया। ओके हाँ, तो ये दोनों क्या होंगे, माइनस होना था माइनस होना था माइनस होना था, तो जब माइनस होते तो कितना आता, ये माइनस होगा, ठीक है। जो माइनस होगा, ठीक है, -38, यस यस माइनस होना था, बिल्कुल सही बात है। तो यहां से p 2 कॉमन ले लिया, p माइनस में 19, तो बेटा यहां से p माइनस 19 क्या हो गया, कॉमन हो गया, p माइनस 19 × में p प्लस 2। ओके ओके, सॉरी क्वेश्चन में मिस्टेक था, ये इस टाइप से क्वेश्चन होना था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता है कि फैक्टराइज, 24th क्वेश्चन ले लेता है फैक्टराइज। फैक्टराइज क्या है बेटा, आर स्क्वायर माइनस में 10r प्लस में 21। अच्छा देखिए यहाँ पे कितना है 1 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिलेगा सर, 21 मिलेगा। 21 को फर्दर ब्रेक करेंगे 7 × 3 में, 7 + 3 कितना होता है 10 होता है, तो इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस में 7r माइनस में 3r प्लस में 21। यहां से r कॉमन, तो r माइनस 7 माइनस 3 कॉमन, r माइनस 7, तो देयरफॉर r माइनस 7 × में r माइनस 3, ये आपके क्या हो गए बेटा, आंसर हो गए। इतना आप कर लीजिए, आप जो है फैक्टराइजेशन से कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको इजीली कर लेंगे। ओके, थैंक यू।